बजे फ़ोन आया तो उसने बोला कि मैं आपने पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। बोला जी मैं नहीं पहचाना। बोला मैं फ़हाद बात कर रहा हूँ। बोला जी कौन से फ़हाद बात कर रहे हैं। बोले दिलशाद मर्डर केस में जो अंदर है। तो मैंने फ़हाद कि भाई मुझे ज़रूरत है 1 करोड़ रुपया मुझे आपसे चाहिए। तो मैंने मना किया कि भाई 1 करोड़ रुपये मेरे पास किधर है, मैं कहाँ से ला के दूँगा आपको। तो उस पर उन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू। भेज रहा हूँ, उस बैग में जो है बिना कुछ करे वो 1 करोड़ रुपया भर देना, 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास में। और अगर नहीं आपने किया तो घर से बाहर नहीं निकलना, गोली मार देंगे आप। इसी तरह से काम करें जनाब, क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्रिमिनल यहाँ से उनके हौसले, कोई हरकत अगर किसी के साथ भी करता है तो वो हौसले से उसका मुकाबला करे। बिल्कुल भी इन लोगों को हौसला ना दे कि अगर आपने या हमें किसी ने भी अगर थोड़ा भी पैसा देना शुरू किया तो ये आदत में शुमार हो जाएगा। जैसे हमारे इलाके में प्लाटों पे कब्जे चल रहे हैं, सारे लोग जानते हैं कि भी ज़मीन पे, प्लॉट पे, फ्लैटों पे कब्जा हो रहा है। तो एक नई रीत शुरू हो जाएगी सब लोगों से फिरौती मांगने की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, ये सुगरा पब्लिक स्कूल यहाँ पर, जो मेहरबान साहब हैं यहाँ पर जो चलाते हैं। एक छोटा सा स्कूल है नफीस रोड के पास। नफीस रोड पे जब आप चलेंगे तो आगे जाके लास्ट में एक छोटा सा स्कूल है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सुगरा पब्लिक स्कूल यहाँ पर है और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पर अचानक मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये स्कूल है। यहाँ पर ये अंदर मैं घुसा और आपको दिखा रहा हूँ कि ये रिसेप्शन हॉल है पब्लिक के बैठने के लिए, जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पर। और मैं अभी मिलवाऊँगा मेहरुद्दीन साहब से यहाँ पर, जो इसके ओनर हैं। और अभी अचानक जो हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन अचानक इनके पास एक फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल। और यहाँ इनसे मैं अभी बात करता हूँ कि आगे क्या हुआ। जो मेहरुद्दीन साहब, जी मेहरुद्दीन भाई जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ ऐसा कॉल आती है, क्या होता है आपके साथ? जनाब मैं आ रहा था अपने फार्म हाउस से, तो मुझे फ़ोन आया शाम के 5 बजे। तो रास्ते में मैं था तो 5 बजे फ़ोन आया तो उसने बोला कि मैं आपने पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। बोला जी मैं नहीं पहचाना। बोला मैं फ़हाद बात कर रहा हूँ। बोला जी कौन से फ़हाद बात कर रहे हैं। बोले दिलशाद मर्डर केस में जो अंदर है। अच्छा, तो मैं फ़हाद बात कर रहा हूँ। ये बताया उन्होंने कि दिलशाद का जो मर्डर किया है, तो मैं वो फ़हाद बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोला कि भाई मुझे ज़रूरत है 1 करोड़ रुपया मुझे आपसे चाहिए। तो मैंने मना किया कि भाई 1 करोड़ रुपये मेरे पास किधर है, मैं कहाँ से ला के दूँगा आपको। तो उस पर उन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी मेरे साथ। बोला तो इन लोगों को आप क्या पहले जानते हैं कभी? नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला फ़हाद से, कभी भी नहीं मेरी मुलाकात उनसे। तो फिर क्या हुआ सर? बस उसने बदतमीज़ी शुरू की, गोली मार देंगे, स्कूल तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं बैग भेज रहा हूँ, उस बैग में जो है बिना कुछ करे वो 1 करोड़ रुपया भर देना, 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास में। और अगर नहीं आपने किया तो घर से बाहर नहीं निकलना, गोली मार देंगे आपको और ये कर देंगे। इस तरह से उसने मतलब थ्रेट देना शुरू कर दिया, गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद जनाब ये है मसरूर भाई, मेरा तो मानना ये है कि मौत एक बार आनी है। मैंने उसको ये बोला कि मैं तुम्हें 10 रुपये भी नहीं देने का हूँ, जो तुम्हें करना है वो आप कर लो। अगर तुम्हें मेरी बेइज्जती करके सुकून मिलता है, मुझे गालियाँ दे के, बेइज्जत करके या गोली मार के अगर तेरा पैसा मिलता है, तो तुझे जो करना वो कर ले, मैं 10 रुपये भी तुम्हें नहीं दूंगा। बिल्कुल। और मेरा मानना भी ये है कि मौत जिस दिन आनी है वो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, उसी वक्त उसी पल पे आनी है, उसे आगे पीछे नहीं हो सकती है। तो रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि आदमी एक ही बार मरेगा जनाब। तो ये अभी कहाँ है? पुलिस ने, आपने रिपोर्ट कराई तो ये लोग कहाँ पे आपने रिपोर्ट कराई और कहाँ हैं ये लोग? मेरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में FIR दर्ज हुई है NFC में। और माशाल्लाह से पुलिस का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वाकई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। NFC के SHO साहब ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो STF को ये केस मेरा गया। DCP साहब ने बहुत ज़्यादा मुझे तसल्ली दी। DCP साहब ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसको एकदम सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा ये सब ये किया। फिर एक STF के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार जी, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। और उसी वक्त में एक बंदे को तो जो शाहिद स्टार के नाम से है, तो शाहिद स्टार को तो उसी वक्त लिया है, वो 2-4 घंटे के बाद ये लेकर आ गए और बाद में फिर गिरफ्तार कर लिया जनाब।
यानी यहाँ अगर देखा जाए तो पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि जल्द से जल्द उनको काबू कर लिया गया। हाँ जनाब, एनएफसी थाने वाले जो स्टाफ था बहुत बढ़िया स्टाफ रहा, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। एसएचओ साहब ने एकदम बहुत अच्छे से काम किया, इंस्पेक्टर दिनेश साहब ने बहुत बढ़िया से काम किया। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर पुलिस इसी तरह से काम करे जनाब, क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्रिमिनल यहाँ से उनके हौसले टूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको सुकून है? नहीं, मुझे हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं सुकून में हूँ। और तिहाड़ से उसको फहाद को भी लेकर आई पुलिस। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ शाहिद को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद में फिर तिहाड़ से लेकर आई उसको, फहाद को भी लेकर आई रिमांड पे, फिर उन लोगों को जेल भेज दिया। और सबसे पॉजिटिव जो है कि तिहाड़ से उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया और यहाँ से शाहिद का मोबाइल भी बरामद किया, जिस मोबाइल पे हमारी बात हुई। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि जैसे कॉन्फ्रेंस कराई यहाँ से। हाँ जी, मोबाइल पे शाहिद ने कॉन्फ्रेंस लेके बात कराई फहाद को। तो इन लोगों का इसी तरह का काम था, लोगों को ये करना, धमकी देना, थ्रेट देना, उनसे पैसा लेना। तो ये सारे सभी लोग ये काम कर रहे थे। अब किस तरह से काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे बारे में किसने टिप दी इनको, किस तरह से क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, जबकि मैं फहाद को नहीं जानता, फहाद भी मुझे नहीं जानता। कि एसएचओ साहब ने मिला के ये पूछा भी कि इंसारी कौन है इसमें, तो वो नहीं पहचान पाया मुझे। तो वो भी मुझे नहीं जानते ही नहीं थे, वो भी मुझे ही नहीं जानते। लेकिन रंगदारी ऐसे ही मेरा नाम सुन के किसी ने उसको उकसाया गया होगा कि इलाके में जो बदमाशी चल रही है, हमारे इलाके में तो बहुत बुरा हाल है। आप तो मीडिया से हैं तो आप देखते हैं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो बदमाशी हमारे इलाके में बहुत चल रही है, नशे का काम इतना चल रहा है। तो हमारा जो यूथ है वो कारोबार से बहुत दूर है, नशे में आके आदमी खराबी में अब बस ये हो गया है। बिल्कुल। तो बस मैं तो ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिदायत दे और हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता कर दे। तो ये थे मेहरुद्दीन साहब, जो मैं आपको बता दूं बिल्कुल निडर, और जब कॉल आती है इनके पास तो कॉल पर इन्होंने घबराए नहीं। और जब इनके पास ये धमकी आती है कि हम बैग भिजवा रहे हैं, बैग को भर देना और नोट डाल देना, नहीं डालोगे तो हम मार देंगे, गोली मार देंगे, तो इन्होंने बिना घबराए, बिना डरे, निडर होके एकदम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, एनएफसी में, जामिया थाने में और डीसीपी से और एसटीएफ की जो काबिल ऑफिसर हैं उनको भी उन्होंने अपना काबिलियत दिखाई और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने में अपना रंग दिखाया और पकड़ा उन्हें। और आज वो जेल के अंदर हैं। जो कल तक रंगदारी यहाँ पर मांग रहे थे 1 करोड़ रुपए की, ये मेरे सामने मेहरुद्दीन साहब बैठे हैं और बिल्कुल निडर हैं, बिल्कुल जज्बात इन्होंने दिखाए अपने, और न डरते हुए और ना ही घबराते हुए इन्होंने थानों में एफआईआर कराई और जाके उन्हें गिरफ्तार भी करा। और पुलिस को भी ऐसे को सलाम है जो पुलिस ने जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश करी और पकड़ लिया। और इस केस पे जो है आगे कार्रवाई भी चल रही है। आगे अगर कोई भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो वो भी शायद अंदर की ही हवा खाएगा। तो मैं इलाके के लोगों से और दिल्ली के जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि इस तरह की जो है हरकतें या जो भी बातें हैं ये गलत हैं। और आदमी आगे चल के सोचेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये किसी के भड़काए में आने की ज़रूरत नहीं कि आदमी किसी के भड़काए में आए और किसी को भी थ्रेट दे और 1 करोड़ और 2 करोड़। और मुझे नहीं लगता कि मेहरुद्दीन साहब ये 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के ये मालिक होंगे। हमें नहीं दिखता यहाँ पे कि ये एक छोटा सा स्कूल चला रहे हैं जो गुसर बसर इनकी जो है बढ़िया से चल रही है बच्चों के साथ। इसी में ये आप देखें, मैं तो आपको स्कूल भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बड़ा छोटा सा स्कूल है, कोई इतना बड़ा कोई स्कूल नहीं है कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कमाई हो, बहुत ज़्यादा इनकम हो। यहाँ पर ये सुगरा पब्लिक स्कूल, यहाँ पर भी मैं आपको भी अंदर भी ये दिखा रहा हूँ, ये फिर एक बार। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा लोगों से कि जो भी लोग इस तरह की रंगदारियाँ कर रहे हैं, ये इलाके को बदनाम कर रहे हैं या मर्डर की धमकी दे रहे हैं, वो गलत है। और मैं पुलिस को फिर एक बार कहूँगा कि हमारे थाने के एसएचओ साहब, एनएससी थाने के एसएचओ साहब, इनसे भी आग्रह करूँगा, गुहार लगाऊंगा कि यहाँ सख्ती बरती जाए, यहाँ पर इन लोगों पे इनकी लगाम कसती जाए एकदम। कि अभी आज ये जो है मेहरुद्दीन साहब से जो है रंगदारी मांगी गई है, कल को कोई और दूसरा नंबर ना हो, किसी तीसरे का ना हो, तो इसी के साथ जो है लगाम कसनी चाहिए इनकी। मेहरुद्दीन भाई कुछ और कहेंगे आप?
मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा जनाब अपना इलाके के लोगों से कि कोई भी आदमी आके इस तरह की कोई हरकत अगर किसी के साथ भी करता है तो वो हौसले से उसका मुकाबला करे। बिल्कुल भी इन लोगों को हौसला ना दे कि अगर आपने या हम में किसी ने भी अगर थोड़ा भी पैसा देना शुरू किया तो ये आदत में शुमार हो जाएगा। जैसे हमारे इलाके में प्लाटों पे कब्जे चल रहे हैं, सारे लोग जानते हैं कि भी ज़मीन पे प्लॉट पे फ्लैटों पे कब्जा हो रहा है, तो एक नई रीत शुरू हो जाएगी सब लोगों से फिरौती मांगने की। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश पूरे इलाके से है कि अगर किसी के पास भी कोई फ़ोन इस तरह का आता है, फिरौती का आता है, तो वो निडर होकर बात करे। तो प्रशासन उसके साथ खड़ा हुआ है, मेरे साथ खड़ा था, तो इंशाल्लाह सब लोगों के साथ प्रशासन खड़ा हुआ है। तो किसी को भी 10 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, एक नई रीत बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मौत तो उस दिन आएगी जिस दिन लिखी हुई है, वो चाहे गोली से आ सकती है, ठोकर लगने से भी आ सकती है, हार्ट अटैक से आ जाएगी। मौत बहाना ढूंढती है। बेशक, अगर एक ही दफा सच्चाई के रास्ते पे किसी की गोली लगी तो इंशाल्लाह शहीदों में शुमार होगा। तो मेरी तो यही है और इस पे मेरा यकीन भी है, अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि जैसे मौत आएगी तो वो उसी वक्त आएगी, उसी टाइम पे आएगी, उसका एक मुकर्रर है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी को 10 रुपया भी इस तरह से नहीं देना चाहिए। बाकी अगर मदद करनी है तो उन लोगों की मदद कीजिए जो मजबूर हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए मदद कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद साथ आएगी। बेशक। तो इस धमकियों से किसी को 10 रुपया नहीं, और मैंने तो अहद किया हुआ कि 10 रुपये इंशाल्लाह मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे किसी पोजीशन पे मैं आ जाऊँ, किसी भी सूरत में आ जाए, कितनी भी ट्रेड मिल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 10 रुपये भी किसी को नहीं देने का इंशाल्लाह। बहुत खूब। बस यही मेरा मैसेज है सब आवाम के लिए, यही मेरा मैसेज है जनाब। यही मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। और मैं आपको बता दूं कि ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस भी ये दिल्ली पुलिस से भी आग्रह करता है, गुहार लगाता है कि आप लोग जो हैं एसएचओ साहब हैं, एनएससी एसएचओ साहब हैं, कि इन लोगों से कि इलाके के लिए जो है ये जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं और लोग जो हैं बेरोज़गार हो रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए सख्ती बरती जाए और इनकी लगाम कस दी जाए, जो आगे चल के इस तरह की जो है रंगदारियां ना हो। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।